जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कुछ राशियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी कि 2020 से 2022 तक इन राशि वालों को पुत्र की प्राप्ति के पूरे योग हैं। पुत्र और पुत्री प्राप्ति के, धन प्राप्ति के पूरे योग हैं। कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कुछ उपाय मैं इसमें बताऊंगा सभी राशि वालों को, कौन कौन से आपको उपाय करने हैं जिससे आपके धन और पुत्र के संतान के पूरे योग बने। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कुंडली में कितने भी अशुभ योग हों, कितनी भी परेशानियां हों, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अंधविश्वास में कभी नहीं रहना चाहिए। इंसान को सिर्फ अपने कर्म करने चाहिए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म करने से इंसान का भाग्य बदल जाता है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और किसी भी तरह से दिमाग में टेंशन नहीं रखनी है। 3 बातों का विशेष रूप से अगर आप ध्यान रखेंगे, 3-4 बातों का, तो भगवान की कृपा से शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आपको कुछ नियम शुरू करने होंगे और प्रतिदिन ये नियम शुरू कर दें। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी की पूजा शुरू करनी है। प्रतिदिन आप नियम बना लें और भगवान शिव जी की पूजा, शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाएं और भगवान शिव जी के चालीसा का पाठ करें, शिव चालीसा का। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, शिव गायत्री मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। अगर प्रतिदिन आपने ये नियम उठा लिया तो संतान और धन के आपके पूरे योग बन जाएंगे, चाहे कैसी भी परेशानी हो। दूसरा, अगर पितृदोष के द्वारा संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है तो प्रतिदिन आप रविवार को छोड़ करके पीपल वृक्ष की पूजा शुरू कर दें। थोड़ा सा दूध काले तिल डाल के प्रतिदिन पीपल पर चढ़ाएं, उसमें चीनी न डालें, दूध मीठा ना हो, और प्रतिदिन आप डालना शुरू कर दें और दीपक जला करके 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की शुरू कर दें, जिससे शीघ्र ही आपके पुत्र प्राप्ति के योग बन जाएंगे। अगला जो उपाय है, बृहस्पतिवार की पूजा। प्रतिदिन बृहस्पतिवार की पूजा शुरू करनी है, यानी वीरवार तो पूजा करनी है और प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने 2 केले चढ़ाने हैं और आप घी का दीपक चढ़ाते रहें, घी का दीपक भगवान के सामने जलाते रहें, जिससे आपके शीघ्र ही धन और संतान के योग बन जाएंगे। चौथा, गौ माता की सेवा। जब भी आप दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो पहली रोटी जो है गौ माता के लिए प्रतिदिन खिलाना शुरू कर दें। अगर यह कार्य आपने शुरू कर दिए तो देखना सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। आप के जो भी कार्य रुके हुए सारे कार्य जो है संपन्न हो जाएंगे। अब मैं राशियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहली है मेष राशि। मेष राशि के बहुत ही अच्छे योग हैं। मेष राशि वालों को अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी और जहाँ तक है ज़्यादातर 80% पुत्र प्राप्ति के ही योग है मेष राशि वालों के। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पुत्र और पुत्री में कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करना है आपको, चाहे जिनके पुत्री है चाहे नहीं है, पुत्र के समान ही पुत्री को भी आपको प्यार देना है। किस्मत वालों के यहाँ पर जो है पुत्री की प्राप्ति होती है। अगर जो लोग पुत्री से द्वेष करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मेष राशि वालों को धन और संतान के पूरे योग हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। परिवार को आपको संभाल के भी चलना है। दूसरी जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि में राहु का संचार 2022 तक राहु रहेंगे और राहु पापी ग्रह हैं, राक्षसी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। अचानक धन का लाभ, अचानक धन की हानि। ये भी ध्यान रखना कि अचानक धन का लाभ ही नहीं होगा, हर समय धन की हानि भी करा सकते हैं, किसी मुसीबत में भी फंसा सकते हैं। अगर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें बीच में ना बोले पहले जा करके। स्वास्थ्य के प्रति जागृत रहें, खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। लॉटरी सट्टा आदि आप लगाते हैं
ये आपकी मजबूरी है, तो ज़्यादा पैसा खर्च ना करें, तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा। मिथुन राशि, खान पीन का विशेष इनको भी ध्यान रखना है। मिथुन राशि वालों को संतान धन की प्राप्ति होगी, धन का पूरा योग है, मकान भूमि जायदाद आदि के आपके योग बनेंगे। नौकरी में प्रमोशन होगा, वृषभ राशि वालों का भी और इनका भी। बॉस खुश रहेगा, व्यापार आपका अच्छा रहेगा, हर प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का प्रति ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है आपके में। कर्क राशि, इनका भी संतान का अच्छा योग है और शिव जी की पूजा इनके लिए बहुत ही जरूरी है। शिव जी की पूजा करते रहें, किसी प्रकार की टेंशन ना करें। आपके दिमाग में टेंशन चल रही है, आपके रुके हुए कार्यों में उलझने आ रही हैं, किसी और के कार्यों में भी आप उलझे हुए हैं, तो सारी कार्य आपके जो है पूरे हो जाएंगे। किसी भी कार्य में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है अगर सफल होना है तो। सिंह राशि, सिंह राशि का बहुत ही अच्छा भाग्य आप कह सकते हैं। सिंह राशि वालों के संतान और धन के पूरे योग हैं, बहुत बड़े लाभ है। और जिनकी सिंह राशि है उनको पता भी होगा, उनको पुत्र प्राप्ति होना, मकान भूमि जायदाद का लाभ होना, व्यापार अच्छा चलना, धन की अच्छी बरकत होना, ये शुरू भी हो चुका है और आने वाले समय में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। ये मैं नाम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास कुंडली है तो वो जा कर के कहीं भी चेक करा लें। अगर कुंडली में कोई ग्रह खराब है तो आपको पूरा फल नहीं मिल पाएगा। अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि का बहुत अच्छा भाग्य है, कन्या राशि का बहुत ही अच्छा भाग्य है और गणेश जी की पूजा आप करते रहें, आपको पुत्र का भी लाभ मिलेगा, पुत्री का भी लाभ मिलेगा और धन की भी प्राप्ति होगी। अगली जो राशि है वह है तुला राशि। बहुत ही बढ़िया राशि, मध्यम प्रकार का भाग्य। तुला राशि वालों को मेहनत का फल मिलेगा, जो मेहनत आपने की है उसका भी फल मिलेगा। आपके जो शादी के योग बनेंगे, संतान के योग बनेंगे, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। तो किसी भी कार्य से थोड़ी सी टेंशन भी हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, पैसा कहीं भी ज़्यादा ना लगाना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। बाहर के योग बनेंगे, बाहर ना जाएं तो अच्छा है। वृश्चिक राशि में केतु का संचार और मंगल की यह राशि बहुत ही असमंजस भरी स्थिति रहेगी। जरूरी नहीं है कि आपको लाभ ही लाभ मिल जाए, भूमि जायदाद का लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में किसी भी भूमि जायदाद में आपका पैसा भी फंस सकता है और किसी केस में भी आप फंस सकते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हर कार्य संभल के सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और वाहन आदि होशियारी से चलाएं। धनुराशि वालों का अच्छा योग है 20 नवंबर तक, उसके बाद में अप्रैल तक धनुराशि वालों को संभल के रहना है। धनुराशि वाले और मकर राशि वालों को बहुत ही संभल के रहना है 20 नवंबर से लेकर के अप्रैल तक। ये जो समय रहेगा थोड़ी सी असमंजस स्थिति रहेगी, इस समय में आपकी बहुत संभल के आपको ये समय निकालना है और जो मैंने उपाय बताएं वो उपाय आप करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। कुंभ और मीन राशि, इनके संतान और धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं। हालांकि कुंभ राशि पर शनि 7.5 ही चल रही है, प्रथम भाव में ये शुभ 7.5 ही है, जिससे आपके बिगड़े हुए सारे कार्य बनेंगे। गरीबों को बृहस्पतिवार के दिन मीठा दान करें, वस्त्र दान करें और पक्षियों को सत नजर डालें। आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखें और मछलियों के लिए आप आटे की गोली बना करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए डालें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये थी भाग्यशाली सारी राशियाँ, यानी सभी राशियों के अच्छे योग हैं, लेकिन आप ध्यान भी रखें, पूजा भी करते रहें और भगवान की तरफ जितना ध्यान रखेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। और किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना रखें, आपके अच्छे योग हैं। जो पूजा मैंने आपको बताई है वह पूजा करते रहें, भगवान की कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, आपको सफलता मिलेगी, जीवन के हर क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी और आपके सारे कार्यों में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो नियम मैंने बताए, इन नियम को आप शुरू कर देंगे तो। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि बृहस्पतिवार के दिन, मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन, शनिवार के दिन आप अगर मीठा आदि का प्रयोग करते हैं, किसी तामसिक चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वह छोड़ दें। खान पीन पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, खान पीन की वजह से भी कई बार की संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको चाहे कोई भी परेशानी है, कुंडली में परेशानी या किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखें,
भगवान की कृपा से आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। शनिदेव आपके सभी कार्य सिद्ध करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे सबको अपनी राशि के बारे में पता चल सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम शनैश्चराय नमः। इन मंत्रों का जाप करते रहें।